ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube एक का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल शिव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे मनोकामना हेतु तुम्हें संदेश दिया है। यह संदेश लाखों में एक है, इसे आज पूरा एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु को गिनती कर चुके हैं महादेव जी, और महादेव जी क्रोधित हो गए हैं कि मेरे प्रिय भक्त पर इतना बड़ा धोखा। महादेव जी आपके इतना सारा शत्रुओं को देखकर गुस्से से लाल हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हारा शत्रु के लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सृष्टि से मिटा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तब शत्रुओं का संहार करते हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो अपने भक्तों के दिल में विराजमान रहते हैं। जिन भक्तों को अपने परम पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची विश्वास बने रहने पर उसके ऊपर अवश्य कृपा बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और भाग्यशाली आज की संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीष पाने के लिए सिर्फ सर का झुकाना काफी नहीं होता है। कृपा तो तब बरसती है जब आप सर के साथ अपने मन को भी झुकते हैं और तुम्हारा मन में किसी की प्रति छल कपट नहीं होती। और मेरे प्रिय बच्चे, इन सारे गुनाह तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम एक बहुत ही भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस कार्य में श्रम कर रहे हो तुम एक दिन उत्तीर्ण अवश्य होंगे। मेरे आशीर्वाद है कि तुम बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रिय महादेव जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं, और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 8 यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है। जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो महादेव जी बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। क्योंकि अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपने
महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाँ टाइप करें कि हाँ मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए, सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना जीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आए। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया तुम्हारा सामना होगा। तो परमात्मा से होगा जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहाँ उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिसके जिसके साथ सब घटनाएं घटित होती हैं उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मौज महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर। क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देव है, वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और ना भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है। क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ
अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे, इसके तुम हकदार हो। तो तू मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले ले या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेंगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व कोर ना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं, यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मम देव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृप अपनी अवश्य रखें। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो। तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह सभी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी, तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रो आएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके को
विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा, वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 1111 को टाइप करोगे वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा वे भी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। हरे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तेरा दी है और परेशान किया है तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो मेरे प्रिय बच्चे। कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो, तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति, स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरी मानो इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हूं तो हाँ टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन
में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है, वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी प्रेताम सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई सही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है। और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे। मैं तुम्हें लाकर दूंगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिवम जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जैसा भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उसे साधना का समय पूर्ण हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यास का विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गढ़ हो, बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेयर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है। क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो दिन रात, तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहाँ है। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अब भी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है, खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छट वाली है, तुम्हें बहुत चिंता थी हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन
का तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूँ मैं तुम्हें। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा हत्या है। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा चकाओगे, सबको मात दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह, लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रमाण सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला मेरे बच्चे। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे बार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान जानकर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने
जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा इंडेंदु, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगी मैं। मेरी ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है, हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना, अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगी मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती। इस बार भी वह कुछ बता रही है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे मेरे बच्चे। बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना, खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी, और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता, नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी कीज विकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ दे के नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू
भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है, उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी, हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे मेरे बच्चे। उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। ले बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घाण करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को। जहां उसका कोई साथ नहीं देगा तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आमा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो और सावधान रहे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। नहीं है, मेरा प्यार आपको निराशा के खिलाफ ढाल देता है, उथल पुथल के समय में शांति का किला बनाता है। आपकी यात्रा में आपके सामने आने वाली बाधाएं दुर्ज लग सकती हैं, फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे मेरी सर्वशक्तिमानता के परिमाण की तुलना में फकी है। तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैंने हर झड़प, हर संघर्ष और इस अस्तित्व में तुम्हारे सामने आने वाली हर लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। यह जान लो कि मैं अपनी ताकत के माध्यम से दृढ़तापूर्वक तुम्हारे साथ हूं। अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति से संपन्न है, जिससे आप अधिक विजय हो जाते हैं। प्रत्येक प्रतिद्वंदी जो आपके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है, उसकी हार आपके दिल में तय हो जाती है। मैं किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए आवश्यक लचीलापन और संकल्प का संचार करता हूं। आपकी महत्वाकांक्षाओं, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, साकार हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और
चुनौतियों पर विजय पाते हैं। इससे पहले कि आप प्रचुर समृद्धि और गहन शांति दोनों की स्थिति में पहुंच जाएं, इन क्षणों में यह जरूरी है कि आप अपना ध्यान उन चिंताओं से हटा दें जो आपको घेर रही हैं और इसके बजाय अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें। समझे कि यह है परीक्षण विकास की एक बड़ी यात्रा के घटक मात्र है। मेरे शब्दों के पोषण के साथ अपने विश्वास को बनाए रखें, मेरे द्वारा की गए वादों के साथ अपने विचारों को आबाद करें जिससे वे मेरे सभी भय को दूर कर सके। मेरी उपस्थिति आपके दिल को मेरे साथ भर देती है। आपके साथ कोई विरोधी नहीं है। आप किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते, आप उससे पार नहीं पा सकते। डटे रहो और अपने प्यार की ताकत से विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जैसे ही शाम ढलती है, मैं आपको एक बार फिर मेरे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने पथ पर लग जाओ, मेरी पवित्र आत्मा की दृढ़ता के साथ युद्ध में संलग्न हो। याद रखें कि आप कमजोर नहीं है। महादेव जी कहते हैं, आप ताकत से भरे हुए हैं। मेरा प्यार आपका किला है, आपका विश्वास आपकी ढाल। इस सत्य को उन लोगों के लिए गले लगाओ जो मानते हैं कि सभी चीजें प्राप्य हैं। मेरी आपके लिए प्यार मेरे लिए कोई सीमा नहीं जानता। संभावना के दायरे से परे कोई भी परिस्थिति नहीं है। यह सत्य आप जानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने विश्वास में दृढ़ रहे, धैर्यपूर्वक चमत्कारों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। आप अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर ढूंढते हैं, मेरे सामने रखा गया है। मैं आपकी इच्छाओं हस्तक्षेप के लिए आपकी दलीलों से भली भांति परिचित हूं। जब से आपने ईमानदारी से मेरी उपस्थिति की मांग की है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ध्यान रखें कि आपके आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है। विप परिस्थितियों में आपका लचीलापन, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है। जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आए आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएं। आप अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि। आपके बगल में एआर छापे स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, जो आपको चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगे, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए और आपको मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन द्वेष के किले को नष्ट हो जाएगा और आपके घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की रोशनी में डूब जाएगा। मेरी दिव्य महिमा का एक अभयारण्य बनो, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक नए दिन की सुबह के साथ चमत्कार प्रकट होते हैं, जो दयालु आत्माओं के समुदाय से घिरा हुआ है। आपका उदार हृदय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो आपके आसपास के परिवेश की सीमाओं से परे आशीर्वाद प्रदान करेगा। इस आश्वासन को आपको भरने दे। आशा करें और अपनी आत्मा को प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं। याद रखें कि मेरे प्यार की शक्ति और मेरे शब्द की ताकत आपको अपनी यात्रा में किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम बनाती है। आप केवल एक यात्री नहीं है, बल्कि एक विजेता है, जो चुनौतियों को कदमों में बदलने के लिए तैयार है। उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है, जो आपकी यात्रा के गवाह है कि सबसे बड़ा खजाना सांसारिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन जीने की समृद्धि में निहित है। ईश्वर के साथ संरेखण आपकी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने देगा, दूसरों के लिए मार्ग को रोशन करेगा और ऐसा करने पर आप मेरी कृपा का पात्र बन जाए। प्रकाश की आवश्यकता वाले विश्व में प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार फिर उस यात्रा पर बने रहे जो आपने शुरू की है। अविश्वास की छाया में वापस भटकने के प्रलोभन का विरोध करें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। प्रार्थना में संलग्न हो, सीखने में डूब जाएं, अपने विकास में फले फूले और अपने आप को पवित्र आत्मा से आच्छादित होने दें। यह इस दिव्य संबंध के माध्यम से है कि आप गहराई का अनुभव करेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ मेरे प्यार और स्नेह का आपके सामने अनावरण होता है। उस शांति को गले लगाओ। मैं एक ऐसी शांति प्रदान करता हूं जो आपको सशक्त और पुनर्जीवित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से बातचीत के एक पल के लिए उत्सुक रहता हूं। महादेव जी कहते हैं, आपको अब एक तरफ रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका ध्यान भटकाने वाले जो ध्यान भटका है, वे अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करें। वे आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
न केवल आपके जीवन के लिए बल्कि आपके परिवार की भलाई के लिए भी हर सुबह मैं आपके पास आता हूँ, एक संदेश जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने, आप में आशा जगाने और दिन ब दिन आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बनाया गया है और आपके परिवार के असीम मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में आपका विश्वास प्रस्फुटित हुआ है, आप खुशी से झूम उठे हैं और पहचानते हैं कि मैंने आपको जो ताकत दी है उसके बावजूद जरूरत के क्षेत्र बने हुए हैं। मैं आपके जीवन में जो परिवर्तनकारी कार्य कर रहा हूं वह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति से परे आपके संपूर्ण को शामिल करने के लिए फैली हुई है। परिवार में जानता हूं कि कई बार आपके बच्चे आस्था की चर्चाओं के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं, उनकी दिलचस्पी इसे जगाने में कठिन होती है। मुझे उनके विश्वास को देखकर दुख होता है, वेण को उनकी मुस्कुराहट की रोशनी की याद आती है। मैं उनके छोटे वर्षों को बड़े प्यार से याद करता हूं कि कैसे उनकी प्रशंसा की सरल एसीसी ने मुझे भर दिया था खुशी से दिल विश्वास की है। यात्रा एक अकेला उद्यम नहीं है बल्कि एक साझा अनुभव है जो परिवारों को ना केवल एक दूसरे के करीब बांधती है बल्कि मेरे लिए यह सीखने और पारस्परिक विकास की खोज का मार्ग है। जबकि इसमें शामिल होना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, आध्यात्मिक संवाद में परिवार मेरी आत्मा को याद करता है, मानवीय समझ से परे के तरीकों से काम करता है, धीरे धीरे दिलों को मेरी ओर वापस खींचता है और मेरे वादों पर अटूट विश्वास के गुणों का उदाहरण है। जैसा कि आप जीते हैं, यह सिद्धांत आपका जीवन मेरी उपस्थिति के लिए एक वसीयतनामा बन जाता है, एक जीवित सुसमाचार जो अकेले शब्दों से कहीं अधिक बोलता है। उनके जीवन के लिए मेरा दृष्टिकोण कभी भी व्यक्त नहीं कर सकता है, यह व्यापक और वादे से भरा है और मैं आपको इस दृष्टि को लाने में आपके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, जब आप उनके साथ संवाद करते हैं तो फलदायी होते हैं। आपके शब्दों को निर्णय या कठोरता से मुक्त प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए और उनके गलत कदमों पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक प्रतिक्रिया दिखाने के लिए शब्दों में शक्ति होती है। वे समान शक्ति के साथ ठीक कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे उदाहरण का अनुकरण करें क्योंकि मैं इसके बावजूद सौम्यता और विनम्रता का प्रतीक हूं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 811 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, यह जो परीक्षण प्रस्तुत कर सकता है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निराशा या क्रोध के किसी भी आवेग को दूर रखें, धैर्य और स्नेह के साथ उनसे संपर्क करें जो मेरे प्यार की बात करता है। आपका परिवार मांस और वंश के संबंधों से आपसे बंधा हुआ आपके माध्यम से इस दुनिया में लाया गया था, एक गहन सत्य जो इस बात को रेखांकित करता है कि मैं आपको आपके कर्मों के माध्यम से चमत्कार दिखाने का मिशन सौंपूं जो मैं कर सकता हूं। मैं आपकी छत के नीचे हर किसी के लिए आपके बच्चों की इच्छा रखता हूं और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो आपके रिश्तेदारों में से नहीं है लेकिन जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, वे मेरे प्यार का अनुभव करें। मेरी इच्छा यह आपके पूरे के लिए है। अटूट विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहे और समय आने पर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाएगा, स्थानांतरित हो जाएंगे। वे मुझे एक बार फिर से खोजे और निर्णय के क्षणों में आपके परिवार में खुशी व्याप्त हो जाएंगी। मेरी सलाह ले, मुझे अपनी चिंताओं को शांत करने और अपने विचारों में स्पष्टता लाने की अनुमति दें। आपके परिवार के भीतर विश्वास की यह यात्रा दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण है। प्रार्थना और दिलों को नवीनीकृत करने की मेरी क्षमता में अटूट विश्वास, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्तियों को मेरे करीब लाती है बल्कि उन बंधनों को भी मजबूत करती है जो प्रेम, धैर्य और विश्वास के आपके उदाहरण के माध्यम से एक परिवार को एकजुट करते हैं। आप अपने प्रियजनों के लिए मेरे लिए रास्ता रोशन करते हैं जो प्रदर्शित करते हैं आपके जीवन की यात्रा में मेरी शिक्षाओं पर आधारित जीवन जीने का परिवर्तनकारी प्रभाव। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके हृदय को धार्मिकता और ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कार्य करने से पहले रुक, खासकर यदि आपने अभी तक प्रार्थना में मेरे सामने अपनी योजनाएं और आकांक्षाएं नहीं रखी हैं। मैं आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए यहाँ हूँ कि आप किसी भी प्रकार के हेरफेर के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें या दबाव को कम करें। यह ताकत जो मैं प्रदान करता हूँ वह आपकी ढाल है जो आपको दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या आश्वासन देने से जल्दबाजी में प्रतिबद्धता बनाने से बचाती है, जो आपको पछतावे और बंधन से भरे भविष्य में बांध सकती है। उन लोगों के सामने जल्दबाजी में अपने प्यार का वादा करने से सावधान रहे। अपने अतीत की गलतियों पर गहराई से प्रतिबिंबित करें, उन दिनों की परेशानी को याद करें जब मैंने अपने परिवार के साथ बिताए अनमोल क्षणों को दायित्वों की छाया में खो दिया था। आपके लिए
तय नहीं किया गया है। ऐसे चिंतन का उद्देश्य आपके दिल पर पछतावा का बोझ डालना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करना है, जो दूरदर्शिता के ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के मार्ग को रोशन करता है। आज आप जो विकल्प चुनते हैं वह वर्तमान से कहीं अधिक आपके भविष्य और आपके भविष्य के ताने बाने में बुनता है। उन लोगों का जीवन जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक वादा आपके जीवन की टेपे में एक धागा है। इन धागों को प्रार्थना के साथ जानबूझकर बुना जाए, और ऐसा करने में मेरे मार्गदर्शन में आप यह सुनिश्चित करें कि टेपरियन की मांगों के कोलाहल के बीच मेरी आवाज सुनने के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए खुले दिल से एक निर्णय लेने का आह्वान करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं स्पष्टता और शांति प्रदान करूंगा। अतीत के सबक को, अपने संकल्प को मजबूत करने दें। इसे हर दिन मेरे उद्देश्यों के साथ जोड़कर जी, उन लोगों के साथ बिताए गए समय को संजोए जिन्हें आप प्यार करते हैं। अनुचित प्रतिबद्धताओं की जंजीरों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आप जटिलताओं को पार करते हैं। जीवन का यह जान ले कि आपके मेरा प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है, शक्ति और आराम का एक निरंतर स्रोत है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे साथ चले और हम साथ मिलकर यात्रा करेंगे एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ आपका दिल कोई बंधन नहीं जानता, जहाँ आपकी आत्मा मेरी इच्छा में जीने की खुशी से उत्साहित हो, और जहाँ आपके दिन स्वतंत्रता और प्रेम के आशीर्वाद से भरे हो। उन कदमों से पीछे हटने से बचे जो आपको परिचित जाल में ले जाते हैं। लड़खड़ा के प्रलोभन का विरोध करें। मेरे प्यार की गर्माहट और आपके साथ मेरी उपस्थिति के आश्वासन का अनुभव करने से पहले आपने जिन बाधाओं का सामना किया है, उनमें से कोई भी आपको फिर से गुलामी के बंधन में नहीं बांधे। यदि आप कर्ज में डूबे हैं या अप्राप्य वादों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यदि आप खुद को ऐसे चौराहे पर पाते हैं जो आगे बढ़ने के रास्ते के बारे में अनिश्चित है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आए अलगाव में नेविगेट किया जा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा और मार्गदर्शन के साथ निरंतर संवाद में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संघों में सत्ता बढ़ते, ताकि आप जिन लोगों को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं उनके इरादों को पहचान सके और क्षण भंगुर लाभ से ऊपर अपने परिवार की भलाई और समृद्धि को प्राथमिकता दें। या प्रत्येक निर्णय में जोखिम भरा कदम उठाने के लिए अपना पहला परामर्श प्रार्थना और मेरे शब्दों पर ध्यान के माध्यम से मेरे साथ रखें। मैं अनंत ज्ञान का स्रोत हूँ जो आपके कदमों को धार्मिकता और शांति के पथ की ओर निर्देश करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करने से आप न केवल अपने आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। आज अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोलो और मुझे अपने अस्तित्व के सार में आमंत्रित करो। मेरी उपस्थिति की रोशनी से तुम्हारे भीतर के हर कोने, हर छुपे हुए स्थान को रोशन होने दो। मेरे पवित्र आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दो। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे सबसे गहरे घाव को भर देता है। इन्हें हर कमरे को जीवन की सांस से भर दिया है। मेरे शब्द आपके दिमाग के गलियारों में गूंज रहे हैं, दर्द के अवशेष और पिछले कष्टों को दूर कर रहे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं, और कुल मिलाकर मैं आपसे पूर्णता नहीं मांगता और ना ही आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप हर प्रलोभन से बचे। आखिरकार आप मेरी प्रिय रचना है, पूरी तरह से अपूर्ण। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन हर पल मुझे खोजने के लिए हाथ थाम, हर पल मुझे प्यार करें। तुम्हारे अस्तित्व का तंतु और तुम्हारे जीवन को मेरे हाथों में सौंप हूं। हर कदम पर, हर ठोकर में मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें उठाने के लिए सदैव मौजूद हूं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संघर्षों की गहराइयों में, तुम्हारे द्वारा सामना की जाने वाली लड़ाइयां के बीच अटल प्रेम के साथ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मैं तुम्हारी पवित्रता को देखता हूं। जिन इरादों से आप स्वेच्छा से पाप को गले नहीं लगाते हैं, फिर भी अपने विरोधियों के साथ भयंकर टकराव में वे आपको फंसा सकते हैं।